आज बनाई है बेसन की मुठिया वाली बर्फी। ये बर्फी बनाने में भी बहुत कम समय लगता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ, बहुत कम बेसन से आधा किलो से ज्यादा बर्फी मेरी तैयार हो गई है। चलिए आज हम बनाते हैं बेसन की मुठिया बर्फी। इसी तरह की मजेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर रेसिपी देखते हुए पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। बर्फी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। इसमें ना नमक डालना है हमको, ना कुछ, बस ना घी डालना है। सिर्फ सिंपल पानी से हमको इसका डो रेडी कर लेना है। पानी बहुत कम कम डालेंगे क्योंकि बेसन बहुत जल्दी गीला हो जाता है और उसका इसका डो हमको जो रेडी करना है वह बिल्कुल जैसे हम पूड़ी के लिए रेडी करते हैं, थोड़ा कट्ठा सा उस तरह से करना है हमको। बहुत ज्यादा गीला नहीं बनाना। इसमें ना हमने नमक डालेंगे ना घी डालेंगे, कुछ नहीं, बस इसको इस तरह से गूंद के और रखेंगे। थोड़ा पानी और लगेगा, वो भी डालते हैं। पानी बहुत कम कम डालना क्योंकि जरा भी ज्यादा पानी हुआ तो इसका डो पतला हो जाएगा। दैट्स इट, हमारा डो रेडी हो गया है। अब इसको डो को कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। इस तरह से हमको एकदम कट्ठा डो रेडी करना है। अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखते हैं। अब हम इस आटे में इसकी मुठिया बना लेते हैं। इसके लिए हाथ पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसका छोटी सी लोई तोड़ेंगे और उंगलियों के बीच में इस तरह से प्रेस करेंगे, सिर्फ उंगलियों से। तो इस तरह से इसको बना बना के रख लेंगे। इसीलिए इसको मुठिया बर्फी बोलते हैं क्योंकि इसको आटे को मुट्ठी में बंद करके इस तरह से खोला जाता है। तो मुठिया बर्फी इसी तरह से हम सारे डो के मुठिया तैयार कर लेंगे। देखिए लाइक दैट, ये लिया, सिर्फ उंगलियों के बीच में, कुछ गोल नहीं करना है हमको, सिर्फ उंगलियों के बीच में इस तरह से। और अगर फिर घी खत्म हो जाए तो हल्का सा घी फिर लगाएंगे और इस तरह सारी मुठिया तैयार करके अब हम अपना घी गर्म करने रख देते हैं जिससे कि इनको हम तल सकें। इस तरह से अब मैंने सारी अपनी मुठिया तैयार कर ली हैं और अब घी गर्म कर लेते हैं और इनको तल लेते हैं। चलिए इनको फ्राई करते हैं। घी अच्छा गर्म हो गया है। अब हम हमारी एक एक मुठिया इसमें तलने के लिए डाल देते हैं। वैसे तो मैंने आपको दिखाना था इसलिए मैंने मुठिया कढ़ाई में बना कर रखी, वरना होता है कि आटा लिया और हाथ से प्रेस किया और सीधे हम कढ़ाई में डालते जाते हैं। बहुत इजी है बनाना, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में और आपकी ज्यादा एनर्जी भी नहीं वेस्ट होती है। अब इस मुठिया को हम तेज आंच पर ही सेकेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा आंच को मीडियम कर देंगे। अभी तेज आंच है क्योंकि हमने अभी कच्चे मुठिया इसमें डाले हैं। अभी तेज आंच रहने देंगे, फिर उसके बाद आंच धीमी करके हम इनको तल लेंगे अच्छी तरह से, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको सब तरफ से अच्छी तरह से तल लेंगे। सारी मुठिया हमने तल लिए हैं। अब इनको ठंडा हो जाने देते हैं क्योंकि अभी जस्ट मैंने उसमें से निकाला। तो कुछ हद तक इस तरह का कलर इसका आना चाहिए और अभी भी देखिए क्रिस्पी हो गए। अंदर से ऐसा कलर रहेगा इसका और बाहर से इस तरह के सारे हमको तल लेने हैं। अब इनको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट में ही ठंडे हो जाएंगे।
जब तक हमारे मुठिया ठंडे हो रहे हैं हम इन 4 इलायची को खोल के इसके दाने निकाल लेते हैं। मुठिया ठंडे हो गए हैं और इलायची के दाने भी हमने निकाल लिए हैं। मिक्सर जार लेके सबसे पहले उसमें इलायची डाल देंगे। अब ये जो मुठिया है उसके एक एक दो दो पीस करके हम इसमें मिक्सर में डाल के और चर्न कर लेंगे। हमने इलायची इसमें इसलिए पहले डाल दी है, जब हम मिक्सर चलाएंगे तो इलायची के दाने भी उसके साथ में पिस जाएंगे, हमको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए एक एक मुठिया के दो दो चार चार पीस करके हम इसमें डालेंगे और जार में पीस लेंगे। चलिए इनको पीस लेते हैं। मिक्सर में हमने इसको चला लिया है। इसका इस तरह से दरदरा पाउडर रेडी करना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हमको रेडी करना है। देखिए मैं सारा इसमें निकाल के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से थोड़ा सा मोटा इसका हमको चर्न करना है। ठीक, पूरा हमने इसको निकाल लिया है। अब हम कढ़ाई में हम 4 छोटी चम्मच घी के डालेंगे। 1 2 3 और ये 4 छोटी चम्मच हमने घी डाला है। घी मेल्ट होने देते हैं और अपने इस पाउडर को उसमें डालेंगे। मैं इसमें मिठाई में थोड़ा सा 1/4 चम्मच फूड कलर डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या आप इसके बिना भी इस बर्फी को आराम से बना सकते हैं। अब घी गर्म हो गया है तो यही सही समय है हमारे इस पाउडर को इसमें डालने का। इसको बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर हमको सेकना है। इस तरह से पूरे मिश्रण को लगभग 5 से 7 मिनट हम इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे, जिससे अंदर तक हमारी बर्फी में पक जाए और कुछ भी कच्चापन ना रहे। एक एक दाना खिला खिला हो जाएगा। इससे मुठिया की बर्फी वैसे ही बहुत टेस्टी बनती है, सभी को बहुत पसंद आती है। किसी भी त्योहार पर आप बनाकर रख सकते हैं या यूं ही कभी गेस्ट आ रहे हो तो हम बना सकते हैं। आप इसको 5-7 मिनट के हम धीमी धीमी आंच पर सेकते हैं। तब तक हम अपनी एक चाशनी रेडी कर लेते हैं। चाशनी के लिए 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी शक्कर, दोनों की सेम क्वांटिटी लेंगे और इसकी चाशनी रेडी करेंगे। एक तार की चाशनी हमको बनानी। ये परफेक्ट कलर आ गया है। हमारी मुठिया को भूनते हुए काफी टाइम हो गया है। अब हम इसमें जो हमारी चाशनी भी रेडी हो गई है तो धीरे धीरे चाशनी डालते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं। एक तार की चाशनी बना लेना है। पूरा मिश्रण जब चाशनी सोख ले इतना हमको इसको पकाना है। देखिए अब काफी गाढ़ा हो गया है। अब हम एक प्लेट घी से ग्रीस कर लेते हैं और इसको जमा देते हैं।
घी से ग्रीस की हुई प्लेट में हम इसको अच्छी तरह से टैप करके फैला देते हैं। आप ऐसे भी टैप कर सकते हैं हम, और इस तरह से भी आराम से टैप करके इसको मन चाहे आप चाहे जितने हाइट की भी बना सकते हैं। थोड़ा सा और इसको प्रेस कर देती हूँ मैं। घी की वजह से बहुत अच्छी तरह से कट के इसके पीसेस निकल आएंगे। अब हम इसको ठंडा हो जाने देते हैं, फिर इस पर जो भी मनपसंद हमको ड्राई फ्रूट डालने होंगे वो हम इस पर डालेंगे। अब इसको ठंडा करेंगे हम। 1 घंटे तक फ्रिज में सेट करने के लिए रखी थी बर्फी। अब हम उसके पीसेस काट लेते हैं। जो उसके साइड के अनइवन पीसेस हैं उनको हम निकाल देते हैं, जिससे बीच का पोर्शन स्क्वायर में कटेंगे। अब बीच के पोर्शन को शेप में काट लेते हैं। तो किस तरह मेरे को पता नहीं। हमारी बेसन की बर्फी रेडी हो गई है। किसी भी त्योहार पर, कोई ओकेजन हो, किसी बच्चे का बर्थडे हो, तो हम इस तरह के मिठाई बनाकर और इसको, हमारी बेसन की मुठिया बर्फी तैयार हो गई है। देखिए कितने सुंदर पीसेस कटे हैं, और इतने कम बेसन में भी आधा किलो से ज्यादा बर्फी रेडी हो गई है। किसी भी फेस्टिवल पर, बर्थडे के लिए, या फिर घर पर कोई गेस्ट आ रहे हो, तो मात्र 10 मिनट में हम इतनी अच्छी बर्फी तैयार करके और खिला सकते हैं। और हाथ की बनी हुई, घर की बनी हुई, हाइजीन, और ना कुछ इसमें प्रिजर्वेटिव डाला है ना कुछ, और आप इसको आराम से 15-20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं।